हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार सानवी केमिस्ट्री क्लासेस में। मैं आज आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं कंप्यूटर का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो कंप्यूटर के शॉर्टकट की होती हैं वो किस प्रकार होती हैं और कौन से शॉर्टकट की किस वर्क के लिए यूज़ होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। इसमें केवीएस के सभी सिलेबस को कवर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ये नॉर्मली आप लोग जानते होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो कॉपी करने के लिए नॉर्मली हमारा कंट्रोल के साथ सी प्रेस करते हैं, जिससे हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट क्या होता है, कॉपी हो जाता है। और इससे कॉपी करने पे डाटा वहाँ से डिलीट नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर हमने कॉपी तो कर लिया कंट्रोल सी के साथ, अब हमें पेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे पेस्ट करने के लिए हमारी क्या शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल और वी। क्लियर। चलिए कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ वी, याद रहेगा। चलिए एक कंट्रोल के साथ हम एक्स भी यूज करते हैं। यहां से इससे भी कॉपी होता है, लेकिन इससे कॉपी करने पे यहां का डाटा जहां से आप कॉपी करेंगे वहां से हट जाएगा। मीन्स इसको कट बोला करते हैं। इसको कॉपी ना बोल कर क्या बोला करते हैं, कट। क्योंकि जब हम इसका यूज करते हैं तो जहां पे भी आप कंट्रोल एक्स करते हैं तो वहां से डाटा हट जाता है, और जहां भी आप पेस्ट कर देते हैं वहां पे आ जाता है। लेकिन कंट्रोल सी से कॉपी करने पर वो यहाँ भी सेव रहेगा जहाँ से आप सेव कंट्रोल और कॉपी कर रहे हैं, और वहाँ भी पेस्ट हो जाएगा जहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया हमारा, कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो कट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ एक्स। चलिए इसमें हमारा यहाँ से डाटा क्या होता है, यहाँ से हट जाता है, मूव हो जाता है। ये भी कह सकते हो मूव करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडू करने के लिए। अंडू का मतलब क्या है, जैसे हमने कोई काम किया हो, जैसे मैंने टाइप किया अंडू, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए ये गलत टाइप हो गया, या मैंने कोई और काम किया वो गलत हो गया। तो इस चीज को एक बार में हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल जेड। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं अंडू, मतलब जैसा पहले था सेम वैसा ही कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सेव करने की हमारी शॉर्टकट की क्या होती है। तो सेव करने के लिए अगर हमें डेटा को सेव करना है तो कंट्रोल के साथ हम एस यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट ऑल का मतलब क्या है कि अगर किसी पेज पर कोई डाटा लिखा है, आपको पूरे डाटा को एक बार में सेलेक्ट करना है, तो आप या तो माउस का यूज कर सकते हैं। अगर हमें कीबोर्ड ही यूज करना है तो हम किस बटन का यूज करेंगे, किस शॉर्टकट की का। तो यहां पे हम यूज करते हैं कंट्रोल के साथ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यू फाइल खोलने के लिए। अगर आपको न्यू फाइल खोलनी है तो आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो न्यू फाइल खोलने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ एन। क्लियर। कंट्रोल एन के साथ हम क्या करते हैं, नया पेज खोलते हैं, नई फाइल। अगर हाँ एक चीज और ध्यान रखिए, अगर हम इसको विंडो में यूज करते हैं, विंडो, ठीक है, तो यहां पे नया ब्राउजर खुल जाता है। यहां पे क्या खुलेगा, ब्राउजर। और अगर हम इसको MS वर्ड पे यूज करते हैं तो यहां पे नया पेज खुल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ओपन फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल O। अगर पेज नया खोलना है तो कंट्रोल N, ये पेज के लिए होता है, और ये हमारा
फाइल के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्या कह रहा है, प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो अगर आप किसी डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शॉर्टकट की यूज़ करनी होगी कंट्रोल के साथ P। इससे हमारा डाटा क्या होता है, प्रिंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। फाइंड सर्च के लिए शॉर्टकट की। अगर हम फाइंड और सर्च करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल के साथ F। क्लियर। कंट्रोल F से हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमें कोई डेटा लिखा हुआ है हमारा 10 पेज का, एक पेज मान लीजिए पहले, तो या तो जैसे हमारे क्या निकला करते हैं, रिजल्ट निकला करते हैं। तो रिजल्ट अगर आता है किसी चीज़ का तो उसमें सब रोल नंबर दिए होते हैं। तो आप क्या करिए, कंट्रोल के साथ F दबाइए, फिर एक वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स खुल जाएगा, यहाँ पे आप अपना नाम डालिए, ये जो भी रोल नंबर है 10, 10, 12 जो भी आपका रोल नंबर डालिए तो वो सर्च होकर के आ जाएगा। ठीक है, इसी को फाइंड कहते हैं या सर्च कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट की। तो रिफ्रेश करने के लिए हम लोग फंक्शन की का यूज करते हैं और वो फंक्शन की होती है हमारी 5। किस फंक्शन की का यूज करते हैं, 5 का, F5 ऊपर होती है सबसे फर्स्ट लाइन पे, कॉलम पे। क्वेश्चन नंबर 12 है रीनेम। अगर रीनेम करना है तो आप फंक्शन की का यूज़ करेंगे किसका, F2 का। जैसे हमारा कोई फोल्डर है या कोई फाइल है, मान लीजिए कोई फाइल है, उसका नाम लिखा है अरविंद। ठीक है, हमें नाम चेंज करना है, मान लीजिए हमें करना है संदीप। तो आप क्या करिए, F2 दबाइए और सीधे नाम वो क्या हो जाएगा, रीनेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हेल्प। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर आपको हेल्प फंक्शन की खोलनी है, हेल्प मेनू खोलना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, F1 सीधा क्या करेंगे, F1 को क्लिक करेंगे, आपका हेल्प मेनू खुल जाएगा हेल्प के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है टास्क मैनेजर खोलने के लिए। अगर आपको टास्क मैनेजर खोलना है तो आप क्या करेंगे, टास्क मैनेजर खोलने के लिए आप दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप। इससे आपका क्या खुल जाएगा, टास्क मैनेजर। इसका यूज़ नॉर्मली क्या होता है, अगर आपका सिस्टम हैंग हो गया है, मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, उस पर लोड ज़्यादा हो रहा है और सिस्टम क्या हो गया आपका, हैंग हो गया। तो अगर हैंग हो गया है तो फिर वहाँ पे कोई की काम नहीं करती, तो आप टास्क मैनेजर खोल करके उसी प्रोग्राम को सीधे क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। उसी प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विंडो क्लोज करने के लिए। तो ये तो बिल्कुल सरल है, क्या होगा इसका, अल्ट के साथ F4। किसी भी विंडो अगर खुली है, कोई भी विंडो खुली है अगर, तो किसी भी विंडो को क्लोज करने के लिए हम इसी का यूज़ करते हैं। और अगर आपको शट डाउन करना है, मान लीजिए शट डाउन करना है, तो भी आप जब अल्ट के साथ F4 यूज़ करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, उसमें शट डाउन का ऑप्शन होगा, रिस्टार्ट का होगा, स्लीप मोड का होगा, इन सब का होगा। तो आप जो भी चाहे तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16। डेस्कटॉप दिखाने की शॉर्टकट की क्या है। अगर आपको डेस्कटॉप दिखाना है, मान लीजिए आपके कई प्रोग्राम खुले हुए हैं, ब्राउज़र है, कोई फाइल के मेनू खुले हुए हैं, ये सारी चीज़ें, तो अगर आपको सीधे डेस्कटॉप देखना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, विंडो के साथ दबाएंगे D। यहाँ से आपका सीधा सीधा पूरा डेस्कटॉप आ जाएगा, बाकी जितने ऑप्शन खुले हुए थे वो सारे क्या हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 है रन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। तो रन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए आप यूज़ करते हो विंडो के साथ
आर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। चलिए यहां से आप रन डायलॉग बॉक्स को खोल करके अगर कोई आपको मीनू खोलना है तो आप सीधा सीधा यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ से CMD कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको करना है आप यहाँ से भी सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। चलिए किसी प्रोग्राम को सर्च करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए कौन से शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? तो फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए आप विंडो के साथ ई यूज़ करते हैं। इसका राइट ऑप्शन है हमारा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 19, लॉक स्क्रीन। अगर आपको स्क्रीन लॉक करनी है तो आप किसका यूज़ करते हैं? विंडो के साथ एल। इससे आपकी स्क्रीन क्या हो जाएगी? लॉक हो जाएगी, स्क्रीन लॉक हो जाएगी। क्लियर है? चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। देखिए जैसे एक अभी आपने की पढ़ी थी, एक की पढ़ी थी आपने अंडू। अंडू का मतलब क्या होता है? अगर आपने कोई गलती की है, अगर आपने कोई गलती की है तो उसको क्या करें? हटा सके। मतलब दोबारा से आप क्या करें? उसी गलती को हटा करके पीछे वाले पेज पे या पीछे वाली कंडीशन पे पहुंच सके। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कंट्रोल के साथ जेड। अब मान लीजिए आपने कोई काम किया और बाय मिस्टेक अंडू हो गया, तो अगर आपको फिर से अपनी वही पोजीशन लानी है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम रीडू, और इसके लिए यूज़ करते हैं कंट्रोल के साथ वाई। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। अगर आपने कोई चीज़ लिखा हुआ है, मान लीजिए मैंने ये लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा, अपना नाम लिख दिया, ठीक है, सपोज मैंने ये लिख दिया। अब मुझे इसको बोल्ड करना है। बोल्ड करने का मतलब क्या होता है? ये जो लिखा है उसको डार्क करके फॉन्ट को थोड़ा सा डार्क कर देना, मतलब इसको क्या कर देना है? डार्क, ठीक है। इसको, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? बोल्ड। चलिए जो पट्टियां होती हैं, जैसे ये एस लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मोटा भी हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम कौन से शॉर्टकट का यूज करते हैं? कंट्रोल के साथ बी। नेक्स्ट है हमारा इटैलिक। चलिए इटैलिक का मतलब क्या होता है? किसी शब्द को थोड़ा सा तिरछा टाइप में लिखना। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, सपोज करो ऐसे लिखा है सीधा सीधा, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है? थोड़ा सा तिरछा करना है। मान लीजिए कुछ ऐसा, SANDEEP, कुछ ऐसा करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इस वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इटैलिक, और इसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल के साथ आई। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं हम? इटैलिक। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 23, अंडरलाइन। अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की को हम क्या कहते हैं? अगर हमें अंडरलाइन करना है तो हम यूज करेंगे कंट्रोल के साथ यू। तो जैसे हमारा ये नाम लिखा है, तो जैसे ही आप क्या करेंगे? कंट्रोल यू करेंगे तो इसके नीचे ऑटोमेटिक कुछ ऐसे अंडरलाइन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, जूम इन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, अगर आपको जूम करना है तो आप क्या यूज करेंगे? जूम का मतलब जैसे हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं ना, जूम करना। किसी जूम करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को पास खींच लेना, सिर्फ फोटो में, ठीक है। तो इसके लिए यूज करते हो आप कंट्रोल के साथ प्लस, याद रखिएगा। और अगर जूम आउट करना है, मतलब अगर आपने जूम किया है उसको फिर से पहले जैसे करना है, तो कंट्रोल के साथ माइनस। मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, जूम आउट। तो इसका आंसर वही हो जाएगा, कंट्रोल के साथ हम क्या यूज करेंगे? माइनस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26, टैब बदलने के लिए। टैब बदलने के लिए आप यूज करते हो कंट्रोल के साथ टैब।
टैब का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा ये विंडो खुला हुआ है, सपोज ये गूगल क्रोम खुला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक टैब टाइप रहा करता है, इसे हम टैब बोलते हैं। आपकी वेबसाइट यहाँ पे मेंशन होती है जब कंप्यूटर पे आप यूज़ करते हैं। अगर आपने क्या किया, कंट्रोल के साथ टैप किया तो यहाँ पे एक मेनू तो खुला हुआ है जिसमें वर्क हो रहा है, एक यहाँ पे न्यू टैब और खुल जाएगा, इसे बोलते हैं टैब, ठीक है। तो आपके मतलब 2 पेज खुल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। नया टैब खोलने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं 27 में, कंट्रोल के साथ टी, वही टैब यहीं से आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टैब बंद करने के लिए। अगर आपको टैब, जिस टैब पे आप वर्क कर रहे हैं, अगर उसको आपको बंद करना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ W दबाएंगे। जैसे अभी मैंने बताया था ना, कंट्रोल के साथ अगर आप क्या करते हो, टैब दबाते हो या टी दबाते हो तो नया टैब खुल जाया करता है। अगर आप कंट्रोल W दबाओगे तो वो टैब हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, स्क्रीनशॉट। अगर हमें पेपर में कंप्यूटर की डिस्प्ले का या कोई फाइल ओपन करके हमें स्क्रीनशॉट लेना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट स्क्रीन बटन दबाते हैं। प्रिंट स्क्रीन करके लिखा होता है उस पर, कीबोर्ड पे क्या लिखा होता है, प्रिंट SCR ऐसे कुछ लिखा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 30। स्क्रीनशॉट सेव विंडो की शॉर्टकट की क्या है। अगर हमें क्या करना है, विंडो की शॉर्टकट लेनी है तो हम वहाँ पे दबाएंगे विंडो के साथ प्रिंट स्कर, ठीक है। नॉर्मली कहीं का लेना है तो आप सिर्फ प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे, अगर विंडो का लेना है तो आप विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन बटन दबाएंगे। ये वही है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा होगा, प्रिंट SCR ऐसे टाइप होगा बटन पे। चलिए कट कॉपी पेस्ट किस की के साथ यूज़ करते हैं, मतलब अगर हमें कट करना है, ठीक है, मान लीजिए किसी डेटा को कहीं से कट करना है, एक मतलब कट करने का मतलब क्या होता है, एक जगह से उठा करके दूसरे जगह रख देना, या तो कॉपी करना है या तो हमें पेस्ट करना है। तो इनके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कट के लिए मैंने बताया था कंट्रोल के साथ X, कंट्रोल के साथ क्या यूज़ करते हैं X। कॉपी के लिए कंट्रोल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं C, कॉपी के लिए C, और इसके लिए पेस्ट के लिए कंट्रोल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें इरेजर, चलो हटाओ, यहाँ पे क्या कंट्रोल है, ठीक है, L है लास्ट में, कंट्रोल के साथ आप क्या यूज़ करते हो V, इससे पेस्ट होता है। तो इनमें बटन के साथ आप क्या यूज़ कर रहे हो, कंट्रोल, तो यही हमारा आंसर होगा, मीन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फुल स्क्रीन करने के लिए हमारी शॉर्टकट की क्या होती है, तो इसके लिए फंक्शन की यूज़ करते हैं F11, ठीक है। देखिए थोड़ा सा मैं रिपीट करूँ, यहाँ पे जो आप पढ़ चुके हैं, F1 का यूज़ करते हो हेल्प के लिए, F1 का यूज़ करते हो आप हेल्प के लिए, F2 का यूज़ करते हो आप किसके लिए, F2 का रीनेम के लिए, ठीक है। F5 का भी मिला है, F5 का यूज़ करते हो रेफरेंस के लिए, और एक हमें ये मिल गया F11 का यूज़ करते हैं हम किसके लिए, विंडो को फुल स्क्रीन करने के लिए, ठीक है। F10 का यूज़ करते हैं किसी डेटा को सेव करने के लिए, ये भी याद रखिएगा, नॉर्मली बायोस में यूज़ होता है ये। और F12 होता है, किसी में F12 किसी में डिलीट, ये बटन होती हैं बायोस को खोलने के लिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 33 सॉरी, स्पेल चेक, मतलब अगर आपको स्पेलिंग चेक करनी है तो आप क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए होती है हमारी F7। चलिए
ठीक है, मतलब F7 का यूज़ कहाँ करते हैं, ये बार बार रिपीट करते जाइए। F1 हेल्प के लिए, F2 रीनेम के लिए, F5 हमारा क्या यूज़ होता है, रेफरेंस के लिए, F7 हमारा किसके लिए हो गया, स्पेलिंग चेक करने के लिए, F11 हो गया हमारा फुल स्क्रीन करने के लिए, F10 हो गया हमारा किसी डेटा को सेव करने के लिए नॉर्मली बायोस पे, और F12 होती है बायोस को ओपन करने के लिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 34 में क्या है, एड्रेस बार को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज करते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल के साथ L, कहाँ गया, कंट्रोल के साथ L। एड्रेस बार वही होता है जहां पे आप अपनी वेबसाइट डाला करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, पेज रीलोड करने के लिए। अगर आपको पेज रीलोड करना है, मतलब जैसे कभी डेटा में प्रॉब्लम हो गई तो वहाँ पे कुछ ओपन नहीं हो करता, अगर आपको पेज रीलोड करना है तो फिर आप किस की का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आप F5 का भी यूज़ करते हैं और इसी का यूज़ हमारा रेफरेंस के लिए भी करते हैं। ठीक है, ये कब होगा, जब ब्राउज़र ओपन होगा तब हमारा F5 का यूज़ किस रूप में होगा, रीलोड के लिए। अगर हमारा पेज ब्राउज़र पेज नहीं ओपन है तो नॉर्मली हमारा रेफरेंस करता है उसको। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्विच विंडो को बंद करने के लिए, तो इसके लिए यूज़ करते हैं अल्ट के साथ टैब। सॉरी, स्विच का मतलब होता है चेंज करना, चेंज करने के लिए विंडो अगर चेंज करनी है तो अल्ट के साथ क्या यूज़ करेंगे, टैब। क्वेश्चन नंबर 37, प्रॉपर्टीज़ खोलने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, तो अगर आपको प्रॉपर्टी यूज़ ओपन करनी है तो आप यूज़ करते हो अल्ट के साथ इंटर का। ये क्या करता है, प्रॉपर्टीज़ ओपन कर देता है किसी भी फाइल वाइल की। क्वेश्चन नंबर 38 है, परमानेंट डिलीट, तो अगर आपको कोई डाटा डिलीट करते हो, अगर सिर्फ डिलीट से डिलीट करते हो तो ये जाया करता है आपका रिसाइकल बिन में, रिसाइकल बिन में चला जाता है। लेकिन आप चाहते हो कि यहाँ से भी डिलीट हो जाए, मतलब यहाँ आए ही नहीं, तो फिर आप क्या करते हो, शिफ्ट के साथ डाटा डिलीट करते हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा 38। ठीक है, इस समय जब आप डिलीट करोगे तो ये रिसाइकल बिन पे सेव नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है 39, रिसाइकल बिन अगर आपको खोलना है तो रिसाइकल बिन खोलने के लिए नॉर्मली तो यहाँ पे इसका तो कोई शॉर्टकट नहीं होता। ठीक है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसका किसी भी प्रकार से कोई शॉर्टकट नहीं होता, शॉर्टकट इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, मिनिमाइज ऑल। अगर आपको मिनिमाइज करनी है, मिनिमाइज का मतलब क्या होता है कि पेज को डाउन कर देना, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, विंडो के साथ M। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 41, रीस्टोर मिनिमाइज, मतलब जो आपने मिनिमाइज किया उसको फिर से अगर आपको ठीक करना है तो आप दबाएंगे, इसके पहले विंडो M दबाते हो और यहाँ पे विंडो को दबाते हो M और साथ में शिफ्ट भी, एक की आपकी यूज़ एक्स्ट्रा हो जाती है, शिफ्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, कर्सर को लाइन के स्टार्ट पे ले जाने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, होम का यूज़ करते हो, स्टार्ट में ले जाने के लिए, लास्ट में ले जाने के लिए आप एंड का यूज़ करते हो, और ऊपर लाने के लिए पेज अप और डाउन पे नीचे के लिए। चलिए ठीक है, तो नॉर्मली ये हमारी क्या करती है, इसको अगर यूज़ करते हो तो जो आपका डेटा लिखा है, सपोज ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ आपका ऐसे पेज है, तो अगर आप क्या करोगे, अगर आप दबाओगे होम की तो आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, अगर आप एंड दबाओगे तो आपका लास्ट में यहाँ पहुँच जाएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43, कर्सर को लाइन के एंड पे ले जाने के लिए आप क्या दबाते हो, एंड बटन। अगला क्वेश्चन है हमारा 44, पेज अप का क्या कार्य होता है, तो पेज अप का कार्य क्या होता है, कर्सर को ऊपर ले जाने के लिए, पेज अप, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं है। चलिए यहाँ पे ये ऑप्शन गलत होंगे, क्या करना होता है, पेज ऊपर, पेज ये तो कह सकते हैं प्रीवियस पेज पे भी ले जा सकते हो, हाँ। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, प्रीवियस पेज पे ले जाएगा।
ठीक है। जैसे मान लो 10 पेज की हमारी कोई PDF फाइल ओपन है, अगर 10 पेज की ओपन है, अगर इस समय आप यूज़ करते हो तो ये प्रीवियस पेज पे ले जाएगा। लेकिन अगर आपके एक पेज पे सिर्फ डाटा टाइप है और फिर यूज़ करते हो तो आपको ऊपरी वाली लाइन पे ले जाएगा, याद रखिएगा। तो इसका जो क्वेश्चन है ये इस ऑप्शन के आधार पे होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेज डाउन का क्या कार्य होता है। तो अगर पेज अप का प्रीवियस पेज पे है तो इसको क्या करेगा, नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। अगला है क्लिपबोर्ड हिस्ट्री खोलने के लिए किस शॉर्टकट का की का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं विंडो के साथ वी, विंडो के साथ वी यूज़ करते हैं क्लिपबोर्ड की हिस्ट्री खोलने के लिए। अगला क्वेश्चन है इमोजी पैनल। जैसे इमोजी होते हैं, आपने व्हाट्सएप पे नॉर्मली देखे होंगे या मैसेज फ़ोन पे टाइप करते हैं, वैसे इमोजी हमारे इस पे भी होते हैं। तो इसके लिए आप कौन सा की यूज़ करते हो, तो इसके लिए यूज़ करते हो विंडो के साथ डॉट का, फुल स्टॉप का नॉर्मली इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्च खोलने के लिए, अगर आपको कुछ सर्च करना है तो उसके लिए आप खोलेंगे विंडो के साथ एस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 49, सिस्टम की सेटिंग खोलने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, विंडो के साथ आई। अगर आपको कंप्यूटर की सेटिंग ओपन करनी है तो आप नॉर्मली क्या दबाएंगे, विंडो के साथ आई। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पावर यूज़र मेनू। अगर आपको पावर यूज़र मेनू खोलनी है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, विंडो के साथ एक्स दबाएंगे। चलिए ये रहे आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हैं। KVS जैसे NVS है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, DSSB है, इसके अलावा मान लीजिए NTPC है, इन सब के लिए बहुत ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।